रोमन बादशाह टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी ए आखिरुल ज़मान मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में बनी इस्माइल के खानदान में हुई। नबी ए पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत कर दिया, लेकिन यहूदियों को यह एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनसे तौरात में जिस मसीहा का जिक्र किया गया था उसकी सारी निशानियां नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थीं। लेकिन यहूदियों के सारे नबी तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल से थे, तो आखिरी नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इस्माइल से क्यों आ गए? लिहाजा उन्होंने इस वजह से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। यहूदी यही आखिरी नबी ही के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें दोबारा उरूज बख्शा जाएगा, जिस वादा का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल बकरह में भी मौजूद है कि ऐ बनी इसराइल, उन नियामतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरा वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। लेकिन यहूदी अपने गर्रूर व तकब्बुर में यह बात भूल गए कि इंसान के अजली दुश्मन इब्लीस, जिसका रुतबा फरिश्तों से भी ऊंचा था, जो फरिश्तों का उस्ताद भी रहा और जन्नत और दोज़ख की चाबियां भी अल्लाह पाक ने उसके हवाले कर रखी थीं, उस गरूर और तकब्बुर की वजह से भटक गया और हमेशा के लिए जलील करार दे दिया गया था। यहूदी भी तकब्बुर में इसी बात पर बजिद रहे कि उनका मसीहा बनी इसराइल से ही होना चाहिए, और नबी पाक पर ईमान लाने से इनकारी हो गए। और आखिरकार अल्लाह पाक ने बेशुमार मौके देने के बाद हमेशा के लिए इस कौम को उनके हाल पर छोड़ दिया, और कुरान में फरमाया कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अहादीस के मुताबिक कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदियों के इनकार के बाद जंग ए खैबर के मौके पर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जब यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही बार में कत्ल कर दिया, तो ये वहां से जंग हार कर भाग गए और मुसलमानों का मुकाबला ना कर सके। आज भी उनको अपनी शिकस्त रोजे अव्वल की तरह याद है, और नबी पाक की नबुव्वत का इनकार और खैबर में हजरत अली के हाथों शिकस्त के बाद जिस तरह जलील और रुसवा हुए, उसी नाकामी की आग में आज वो मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है हमारे सामने है। बनी इस्माइल के लिए भी फिलिस्तीन के जद अमजद पैगंबर ए खुदा इब्राहिम और बाकी अनबिया कराम की निशानी थी। इसीलिए हैकल ए सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जाने मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ था, क्योंकि यहूदी उसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैत उल मुकद्दस से बैत उल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला ए अव्वल वही रहा, जिसे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर दूसरी बार हजरत इब्राहिम ने तामीर किया था। हमारे नबी पाक के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने उनका मिशन जारी रखा, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि मुसलमान उस वक़्त की 2 सुपर पावर रोमन और पर्शियन अंपायर को शिकस्त देंगे और फिर बैत उल मुकद्दस क़िबला ए अव्वल को भी फतह कर लेंगे। फिर मुसलमानों की फौज, जो उस वक्त सिर्फ अरब तक महदूद थी, ने रोमन और पर्शियन अंपायर, जो उस जमाने की 2 बड़ी सुपर पावर थी, दोनों को शिकस्त देकर फलस्तीन तक पहुंच हासिल कर ली और उसको घेरे में ले लिया।
उस वक्त यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैत उल मुकद्दस के ही अहाते में उन्होंने अपना गिरजाघर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत ए सकीना वाली जगह पर यहूदियों की नफरत में गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह जंग के बगैर ही चंद शर्तों के साथ हासिल हो गई थी। यरूशलेम पर उस वक्त कहाबिज ईसाई रहनुमाओं ने मुसलमान फौज की तादाद और दो सुपर पावर्स की शिकस्त देखकर लड़ाई की बजाय खुद यरूशलेम मुसलमानों को सौंपने का इरादा किया और एक खत लिख कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहां आए, जिस पर उस वक्त के मुस्लिम खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने हजरत उस्मान और हजरत अली से मशवरा किया। हजरत उस्मान ने कहा कि आप न जाएं, लेकिन हजरत अली ने उन्हें वहां खुद जाने का मशवरा दिया, जिस पर अमल करते हुए हजरत उमर खुद वहां गए और वहां एक मुआहिदा किया कि मुसलमान यरूशलेम में किसी पर भी जुल्म और सितम नहीं करेंगे और सबको मजहबी आजादी होगी, लेकिन टैक्स सबको अदा करना होगा। और इसी के साथ बगैर लड़ाई किए यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में दे दिया गया। हजरत उमर ईसाइयों की ताबूत ए सकीना रखने वाली जगह पर कूड़ा फेंकने वाली हरकत पर बरहम हुए और वहां सफाई करवाकर दोबारा बैतुल मक़दिस की मरम्मत और तामीर करवाई और कुरान में मौजूद नबी पाक के मेराज वाले वाक़े की निस्बत से उसको मस्जिद ए अक्सा का नाम दिया, क्योंकि यहां से ही नबी पाक ने मेराज का सफर आसमान की तरफ शुरू किया था। यहूदियों की दीवार ए गरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो ज़ायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद यरूशलेम खलीफा उमर रजी अल्लाहु अन्हु के दौर से हजरत अली और फिर बनु उमैया के 90 साल दौरे हुकूमत तक एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद खिलाफत बगदाद के अब्बासी खानदान के पास चली गई। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज्यादा जंगें करके बैत उल मुकद्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक यह खिलाफत ए उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार ए गरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आजादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग ए अजीम वर्ल्ड वॉर 2 में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल ए आम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान इन्हें यह अंदाजा हो चुका था कि अब इन्हें खुद अपनी पहचान बनानी है। तौरात में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कबल वाली सब निशानियां भी पूरी हो चुकी थीं। यहूदी नबी पाक को नबी मानने से इनकार करने के बाद यह तस्लीम कर चुके थे कि अब इनका आखिरी मसीहा दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका दोबारा बोलबाला होगा। जिस उरूज का इनसे तौरात में वादा किया गया था, लेकिन यह भटके हुए लोग यह बात भूल गए कि इनका आखिरी मसीहा हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी पाक से बुग़्ज़ और दुश्मनी में ये लोग इतने आगे निकल गए कि नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल फितना करार देने के बाद ये समझ बैठे कि दज्जाल ही असलियत में इनका असली मसीहा है, जिसके बारे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वह आने वाले दौर का सबसे बड़ा और ताकतवर फतना होगा, जिसका जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया था। उन्होंने 1948 में ब्रिटिश अंपायर बरतानिया से साजबाज होकर
खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक यह खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब यहूदियों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनाकिद की और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली व जानी दुश्मनों को मुसलमानों के खिलाफ एक सफ पर ला खड़ा किया। कुरान पाक में इन दोनों से मुताल्लिक कही गई बात की भी सच्चाई साबित हो गई कि ऐ मुसलमानों, ये यहूद व नसारा, यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए थे, तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गरिया के पास आहो जारी करते हैं। वे पक्का ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल हो जाएगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद ए अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारियां वे कर चुके हैं। मस्जिद ए अक्सा के नीचे बारूदी सरंगें बिछा दी गई हैं और फिर तमाम मुसलमानों को कमजोर करके खत्म करने के लिए वे अपने मिशन पर डटे हुए हैं। इसके बाद हिकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुरख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हिकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते। और पाक होने के लिए सुरख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गईं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया उन्होंने। फिर इस तजुर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। रेड हेफर फाउंड मास्टरी ऑफ रेड हेफर, ये इंटरनेट पर सर्च करके आप इससे मुताल्लिक तफसील से पढ़ सकते हैं। क़ुर्ब क़यामत और दज्जाल के ज़ुहूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अमेरिका को वो कंट्रोल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हर मैदान में नंबर 1 अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं। हमारे इस्लाम में बताई गई कयामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए हैं जो उन्हें पनाह देंगे। बाब ए लद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो खतरे की सूरत हाल में दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से इमाम महदी और हजरत ईसा इन तमाम यहूदियों और दज्जाल से जंग करेंगे और फतह मुसलमानों की होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। अगर मौजूदा खित्ते की सूरत हाल देखें
तो इसराइल एक के बाद एक इस्लामी मुल्क को टारगेट बनाता आ रहा है और ईरान की जंग के बाद अगला टारगेट अरब ममालिक और पाकिस्तान है। ये सब तो कौरबे क़यामत की निशानियां हैं और हेकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर हमारी असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने असल इस्लामी तालीमात से दूर जा चुके हैं जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। हम अपने असल मकासद और अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने मुसलमान बहन भाइयों का हुकूक खाकर खुशी महसूस करते और सुन्नी शिया वहाबी वाली फिरकों के जंग और गुमराही में उलझे हुए हैं। आपस के इख्तलाफात फसादात खत्म करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। हमें अपने तालीमी निसाब में भी इस अहम मसले को शामिल करके अपने बच्चों को बशऊर और हकीकी मुसलमान बनाना होगा। दोस्तों, तो ये थी पूरी कहानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर जदीद दौर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें और मजीद इस्लामी तारीख की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।